हेलो गाइस, हम लोग एक बार फिर मिल रहे हैं एक नई गुफ्तगू के साथ में। गाइस, ऐसा क्यों होता है? अक्सर हम अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, अपने लुक को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ महसूस करते हैं कि अगर आपकी बॉडी सोल क्लीन है, वो अच्छा है, तो वो असर आपकी पर्सनालिटी पर अमूमन आता है। अगर आपकी बॉडी सोल क्लीन है तो आपकी पर्सनालिटी पर वो इफ़ेक्ट बिल्कुल झलकता है और पता चल जाता है, जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ। आपकी पर्सनालिटी खुद आपका इंट्रोडक्शन होती है। जब भी कोई आपसे मिलता है, सामने वाला आपसे मिलता है, मिलने के बाद वो आपको बिल्कुल समझ जाता है और आप भी उसको समझ जाते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी के अंदर आपके सक्सेस, आपके फेलियर, लाइफ के फेलियर्स, वो सब छुपे होते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया ज़िंदगी को लेकर क्या होता है, ये सब कुछ आपकी पर्सनालिटी में झलकता है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी सोल पर काम करते हैं और अपने सोल को क्लीन करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपकी जो पर्सनालिटी का ऊपरी हिस्सा होता है वो और भी शाइनिंग करता है, बिल्कुल मिरर की तरह चमकता है। लेकिन हम सोल को ध्यान नहीं देते और अपनी पर्सनालिटी के ऊपरी लुक पर बहुत फोकस करते हैं। लेकिन आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए अगर आप सोल पर काम करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसा कि आप सोचते हैं। और आपकी पर्सनालिटी में हर चीज़, एक एक चीज़ हम नहीं जानते, हमारी पर्सनालिटी की एक एक चीज़, एक एक क्वालिटी, उससे आपका जो लक होता है, गुड लक होता है, उसका कनेक्शन बहुत गहराई के साथ होता है। अब जैसा कि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी आईज़ का जो शेप होता है उसके ऊपर भी आपका लक, आपकी डेस्टिनी छुपी होती है। आपकी आईज़ के शेप किस तरह होते हैं, आपको उन शेप के अकॉर्डिंग अगर आप अपने करियर में काम करते हैं, उस फील्ड में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कामयाबी ज़्यादा जल्दी तरीके से मिलती है। और अगर अपनी पर्सनालिटी की हर चीज़ को हम पहचान कर और फिर अपने करियर को तय करते हैं, हम उस फील्ड में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम जिस चीज़ को चाह रहे थे वो हमें बहुत अच्छे से मिल गई है और मिल भी जाती है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का जो नज़रिया है, आपका नज़रिया है आपके सोचने का, देखने का, दूसरों को देखने का, दूसरे को जानने का, आपकी ज़िंदगी की पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, आप क्या हैं, कैसे हैं, ये सब कुछ आपकी आईज़ से झलकता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको आईज़ के शेप के अकॉर्डिंग ये बताया था कि आप कैसे इंसान हैं, आप क्या सोचते हैं, किस तरह आप फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं और कौन से वो फील्ड हैं जिनमें आप कामयाब हो सकते हैं। तो क्या अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हैं और आपने अगर ये महसूस किया होगा कि आपकी आईज़ ब्लू हैं, आप समझ गए होंगे आज मैं आईज़ के टेक्सचर पर बात करने जा रही हूँ। क्योंकि हमारे जो बहुत से गाइज हैं, वो दोस्त हैं, वो ये सोचेंगे कि हमने शेप पर तो बात की लेकिन हमने आईज़ के टेक्सचर पर बात नहीं की। यानी कि बहुत सारे कलर्स, ब्लू कलर्स, ग्रीन कलर, हेज़ल ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, गोल्डन कलर, ये जब आपकी आईज़ के टेक्सचर होते हैं तो आपका जो लक का कनेक्शन होता है वो भी बिल्कुल अलग हो जाता है। आपका सोचने का नज़रिया भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है और आप एक दूसरे से डिफरेंट होते चले जाते हैं। सिर्फ पर्सनालिटी की इन चीज़ों को जानकर हम खुद को जान सकते हैं। और मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं आपको पर्सनालिटी प्रेडिक्शन देती हूँ, फीचर्स पर काम करती हूँ और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको ये बताती हूँ कि अगर आप ऐसे हैं तो आपका लक कैसा होगा, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आपको कहाँ पर काम करना चाहिए। तो चलिए, अगर आपकी ब्लू आईज़ हैं, जिनको नीली आंखें कहते हैं, नील आईज़ भी कहते हैं, अगर आपकी आईज़ ऐसी हैं तो आप जान सकते हैं, आपने कभी महसूस किया कि आपका करियर और आपका करैक्टर इनमें किस तरह से छुपा होता है? क्यों आप लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं? क्यों आप लोग अक्सर बिजनेस लाइन में जाते हैं? क्यों आप लोग बहुत समझदार लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा किसी से भी अटैचमेंट आप नहीं रखते? अगर आपकी आईज़ देखिए कुछ इस तरह की हैं, आपकी आईज़ का टेक्सचर ऐसा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ब्लू या नील आईज़, तो जानिए कि आप कैसे इंसान हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया कैसा है, आप किस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं, कौन सा काम आपको करना चाहिए, वो पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। देखिए, मिलाइए। अगर आप ब्लू आईज़ के लोग हैं, नील आँखें, तो याद रखिए अटैचमेंट से दूर और इमोशन को ज़्यादा पसंद नहीं करना आपकी आदत होती है। लेकिन आप बहुत समझदार और डीप थिंकिंग के लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लोग होते हैं, आसानी से किसी पर यकीन ना करना और खामोश रहकर एनालिटिकल थॉट्स
आप में होते हैं, आप इन्हीं पर काम करते हैं। आपको किसी से नज़दीकियां बनाना अमूमन कम पसंद होता है। आप रिश्तों में घुलने मिलने के बजाय बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। आप ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं क्योंकि आप बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वर होते हैं। आपका करियर गवर्नमेंट जॉब के बजाय बिजनेस में अक्सर देखा जाता है। आप बिजनेस माइंडेड और अमीर किस्म के लोग होते हैं। ऐसे लोगों में आप अपना शुमार रखते हैं। अगर आप फ्लावर्स मेकिंग, वाटर, एयरपोर्ट, एम्बेसी, फैशन, ज्वेलरी, इस तरह के प्रोफेशन में अगर आप मेहनत करते हैं, इस फील्ड को अपनाते हैं, तो आप बेशक सक्सेस होते हैं। इंट्रोवर्ट और डोमिनेटिंग बिहेवियर के ये लोग अक्सर एक एवरेज एजुकेशन डिग्री में देखे जाते हैं। जी हाँ, पर्सनल बिजनेस में आप ज़्यादा देखे जाते हैं। एजुकेशन में आपका रुझान कम होता है, लेकिन आपको बिजनेस बहुत पसंद होता है और आप लोग फर्नीचर डिज़ाइनिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। आपकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप एक बार किसी के साथ डिटैच हो गए तो आप याद रखिए कि आप खुद को हमेशा रिश्तों से दूर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके करियर की बात करें तो फरवरी 2021 से आपके वो सारे काम तेज़ रफ्तार से दौड़ेंगे जिनको आप लंबे टाइम से करना चाह रहे हैं। आप उन सभी कामों में सक्सेस हो सकते हैं जिन बिजनेस प्रोजेक्ट को आप लंबे वक्त से टाल रहे थे। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको अपना नज़रिया बदलने के लिए कुछ फैशन का सपोर्ट लेना पड़ता है। अगर आप सोच बदलते हैं, अंदाज़ बदलते हैं, तो आपका नज़रिया बदल जाता है और अंदाज़ बदलने के लिए आपको कुछ ना कुछ फैशन का सपोर्ट लेना पड़ता है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। अगर आप अपने फैब्रिक में डॉट्स प्रिंट्स, ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स, न्यूड शेड्स और इंग्लिश कलर, एनियन, लाइट, ग्रीन, पीच, वाइट, ब्लैक और ग्रे, पर्पल, इस तरह के कलर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप हेयर स्टाइल में आप चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो आप टॉप पन का यूज़ कर सकती हैं और आप बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ सकती हैं। लेकिन अगर आप गॉडी लिपस्टिक लगाती हैं, यूज़ करती हैं, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनती हैं। और अगर आप अपने कॉस्ट्यूम में और एक लुक के फैब्रिक को यूज़ करती हैं, इस तरह के कॉस्ट्यूम्स आप पहनती हैं, तो आप देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। अमूमन आप लोग एयर साइन के लोग होते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा, इस तरह के लोगों में आपका शुमार होता है। कुछ वाटर साइन का असर भी आप पर होता है और आप बहुत ही समझदार किस्म के लोग होते हैं। लाइफ का अहम हिस्सा आपके लिए समझदारी में मायना रखता है। आप सोच समझकर और गहरी सोच के साथ ही कोई डिसीजन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जिनकी आईज कुछ इस तरह के टेक्सचर की हैं, आप बहुत ही समझदार लोग होते हैं और ये आपकी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। आप अपनी ज़िंदगी में हर डिसीजन बड़ा सोच समझ कर लेते हैं और बहुत ही गहरी सोच के आप लोग होते हैं। गहरी सोच के बाद ही आप कोई काम करते हैं। तो गाइज, आपने देखा, क्या आपने कभी सोचा था कि आइस के टेक्सचर के अकॉर्डिंग भी आपकी डेस्टिनी इस तरह से जुड़ी होती है? जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना कि आपकी पर्सनालिटी का हर हिस्सा कहीं ना कहीं लक के साथ जुड़ा होता है। और अगर आपकी आइस का ब्लू कलर था तो आपने जाना होगा कि आपका सोच कैसी है और आप किस तरह के करियर में जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताई हैं और आप इस तरह से इसमें खुद को आजमा सकते हैं। लेकिन गाइज, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप इंतज़ार कीजिए। अगली बार हम आपसे जब मिलेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपकी आइज़ का जो टेक्सचर है वो ग्रीन, हेज़ल ग्रीन, जिसको कायनाती आइज़ कहते हैं, अगर इस कलर में है तो आप जानिए कि आप कैसे इंसान हैं, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस करियर में जाना चाहिए और आप किस में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जुड़े रहेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे चैनल की सारी चीज़ें आपको बारीकी से मिलती रहेंगी और पर्सनैलिटी प्रेडिक्शन और वॉइस प्रेडिक्शन के ज़रिए मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर आप ऐसे हैं तो आप किस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।